प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड में हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना साकेत के जो अंश इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनको पढ़ रहे हैं। कल हमने वीडियो में जहाँ तक चर्चा की थी साकेत के नवम सर्ग की, आज उससे आगे चर्चा करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेते गए क्यों ने तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। लाते तुम्ही हा प्रिय पत्र पोत वे, दुखाबदी में जो बनते सहारे। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती। उर्मिला के पति लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम जी और मां समान भाभी सीता जी के साथ जब वन में चले जाते हैं तो अयोध्या के राजमहलों में उर्मिला अकेली हो जाती हैं अपने पति के वियोग में। उस वक्त का ये प्रसंग है और अपने जो पालित पशु और पक्षी हैं उनके साथ वो संवाद करती हैं। उन्हें लक्ष्य कर वह अपनी वीर वेदना को और अपनी मनोव्यथा को प्रकट करती है। उसी प्रसंग में उर्मिला का ये कथन है। उर्मिला कहती है कि हे कबूतर, लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, कि हे कबूतर, जो प्रिय सदा तुम्हारे गुणों का, तुम्हारी खूबियों का बखान करते थे। गाते सदा गुण थे तुम्हारे, यानी तुम्हारे गुणों का जो सदैव बखान करते थे, तुम्हारी तारीफें करते थे, वे तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गए। हाय तुम उसी जाति के कबूतर हो, लाते तुम्हें हा प्रिय पत्र पोतवे। हे कबूतर, तुम उसी प्रिय जाति के कबूतर हो जो प्रवासी प्रियजनों के प्रणय पत्र रूपी जहाज को लाकर दुख और वीर वेदना रूपी समुद्र में डूबी हुई नारियों के सहारे बनते हो। पुराने जमाने में संदेश पहुंचाने का एक माध्यम कबूतर भी हुआ करते थे, उसकी ओर इशारा किया है कवि ने इसमें। अर्थात यदि तुम प्रीतम के साथ जाते तो वहां से उनका पत्र लेकर आते जिसे मुझे सहारा मिलता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि तुम उनके साथ नहीं जा सके और आज मेरे पास ही हो। इसलिए जो एक उम्मीद थी कि उनका कोई संदेश मुझे प्राप्त होगा वो भी समाप्त हो गई। उर्मिला आगे कहती है, औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। चंद्रामृत पीकर तू चकोर अंगार है जगती। उर्मिला पुनः कहती है कि औरों की क्या कहें, यहाँ तो अपनी ही रुचि में एकता नहीं है। अरे चकोरी, तुम एक ओर तो चंद्र किरणों का अमृत पीती हो और दूसरी ओर अंगारे खाती हो। लोक में एक ऐसी परंपरा प्रचलित रही है, यानी एक ऐसी किंवदंती चलती आई है कि जो चकोर होता है वो चंद्र किरणों का पान करता है और चंद्र किरणों के भ्रम में वह अंगारे भी खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। प्राचीन काल में संदेशवाहक का माध्यम कबूतर होते थे। खासतौर से प्रणय पत्रों को या प्रेम पत्र जो लिखे जाते थे प्रेमी प्रेमियों के द्वारा, उनको प्रशिक्षित कबूतर होते थे, वो लाने ले जाने में उनकी मदद करते थे। इस पद्यांश में रूपक का, अनुप्रास का और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और जैसा कि गुप्त जी की शैली रही है, इनकी शब्दावली तत्संप्रदान और भावानुकूल है। आगे देखिए, विहग उड़ना भी ये हो वृद्ध भूल गए। अय अय यदि अब इन्हें छोड़ तो और निर्दयता दये। परिजन
इन्हें भूल ये भी उन्हें सब हैं बहे, बस अब हमें साथी संगी सभी इनके रहे। मेरे उरंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रही तुम लाल। इससे पूर्व के प्रसंग में उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि अपने राजमहल में जितने भी पालतू पक्षी हैं या पशु हैं उनको छोड़ दिया जाए। अब इन पंक्तियों में उर्मिला ने कबूतर, तोता, सारिका, खरगोश आदि जो पशु पक्षी पाल रखे थे उनको लक्ष्य करके अपनी मनोवेदना को व्यक्त करती है। और उर्मिला कहती हैं कि ये जो पालतू पक्षी हैं ये कई वर्षों से घर में पल रहे हैं, इस कारण ये बूढ़े हो गए हैं और उड़ना भी भूल गए हैं, क्योंकि पिंजरे में बंद होने के कारण इनकी जो स्वाभाविक कला होती है जन्मजात उड़ने की, वो समाप्त हो गई है। अब यदि इन्हें उड़ने के लिए मैं छोड़ दूं तो मेरा कार्य निर्दयता पूर्वक होगा, इसे क्रूर माना जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ओर ये उड़ना भूल गए हैं तो दूसरी ओर इनके जो परिजन हैं यानी इस प्रजाति के अन्य जो पशु और पक्षी है वो इन्हें भूल गए हैं और ये भी उनको भूल गए हैं। अगर इनको वन में खुले आकाश में छोड़ दिया जाएगा तो कौन पहचानेगा। इस तरह इनका जीवन चल रहा है, भले ही कैद हों लेकिन जीवन चल रहा है। अब तो हम ही इनके संगी साथी हैं और परिजन हैं, यानी इनके परिवारजन मानो तो हम हैं, मित्र दोस्त मानो तो हम हैं। इसलिए उर्मिला उनसे आत्मीयता प्रकट करती हुई कहती है कि ये मेरे वीरे संतप्त हृदय के बाल गोपाल यानी मेरे संतान के समान हैं ये सभी और मुझे अत्यधिक प्रिय है। ये मेरे पास ही पले हैं और रहे हैं और यहीं पर बाद में जब मेरे प्रिय आ जाएंगे, लक्ष्मण जी लौट आएंगे 14 वर्षों के वनवास के बाद, तो उनको ये मिलेंगे। इसलिए इन प्रिय पक्षियों को यूं छोड़ना उचित नहीं है। इस पद्यांश में उर्मिला की दयाशीलता, चिंतनशीलता, ममता और उसकी जो आत्मवेदना है उसकी व्यंजना हुई है। अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इस पद्यांश में हुआ है। आगे जो पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। वेदने तू भी भली बनी, ये बहुत खूबसूरत पद्यांश है और व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप खास तौर से इसको पढ़ेंगे। पूर्व में भी कई बार इस पद्यांश में से व्याख्या के लिए आया है परीक्षा में, तो खास तौर से इसको ध्यान देंगे। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। ठंडी होगी देह ने मेरी, रहे दृगंबु सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी तेरी, मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपमो चितस्तनी। अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंच तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है, मुझ में उपल खनी। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। ये अवतरण जो है वो मित्रसेन गुप्त की प्रसिद्ध रचना साकेत का जो 9वां सर्ग है उससे उद्धृत है और इसमें उर्मिला का जो विरह है, जो उसकी वियोग अवस्था है, उसका इसमें जिक्र किया है। उर्मिला के विभिन्न जो मनोभाव हैं उसका सुंदर वर्णन मित्रसेन गुप्त ने इस पद्यांश में किया है। उर्मिला अपनी वेदना को संबोधित कर कहती है कि हे वेदना, इस वियोग काल में तू ही अपनी सबसे अच्छी सहेली है। तू ही सबसे निकट मेरी मित्र हैं, सहेली हैं, सखी हैं। आज मैंने तुझ किसमें, वेदना में अपनी घनी चाह पाई है।
वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाक हनी। अर्थात वीरे वेदना से ही प्रियतम की प्राप्ति अभिलाषा और भी तीव्र होने लगी है। यानी इस वीरे वेदना के कारण ही मैंने ये महसूस किया है कि प्रिय जो है उसकी प्राप्ति अवश्य होगी, और प्रिय मिलन की जो लालसा है और तेज होने लगी है इस वेदना में। इसलिए अरे वेदना, तूने ऐसी नई किरण छोड़ी है कि जिससे मेरी निराशाओं का अंधकार मिटने लगा है। वस्तुतः तू तो वह चमकती हुई हीरे की कणी है जिससे मुझे भविष्य की सुंदर आभा दिखाई दे रही है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाक हनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर खनी। आगे कवि लिखता है, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशेष विशिख अनी, ठंडी होगी देह ने मेरी रहे दीर्घांबु शनि। इसलिए मैं प्रीतम की वीरे संताप को बाण की पेनी नोक की तरह अपने हृदय पर सालते हुए भी सजग बनी रहती हूँ। यानी ये वेदना जो है वीरे की, ये अत्यधिक कष्ट तो देती है, लेकिन इस कष्ट से मैं सजग रहती हूँ और प्रतिपल प्रिय को याद करती हूँ, और उम्मीद की किरण जगी हुई है मेरे मन में कि वो एक दिन आएंगे और मुझे अवश्य प्राप्त होंगे। अब तो इस वीरे वेदना, वीरे संताप के कारण मेरा शरीर जो है वो शीतल नहीं हो सकेगा। शीतल यानी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, शांत नहीं होगा। अर्थात हृदय की जो वेदना है वो शांत नहीं होगी और आंखों से वह रात दिन आंसू बहाती रहेगी। अभाव की एक आत्म मुझे और अदृष्ट जनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। अरे वेदना, तू ही मेरी अश्रु धारा और शरीर को संतप्त बनाए रखेगी, और तू ही मुझे तपाने वाली चंद्रकांत मणि जैसी बनी रहेगी। आगे कवि लिखते हैं, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। उर्मिला कहती हैं कि अरे वेदना, तू मेरे पास आ, तू प्रियतम के अभाव में उत्पन्न होने वाली अर्थात अभाव की पुत्री है। वेदना का जन्म अभाव से हुआ है तथा प्रियतम को न देख पाने से उत्पन्न हुई है। तेरी छाती बहुत विस्तृत है, इस कारण तेरी छाती ही वास्तविक रूप में स्तनों की उपमा देने योग्य है। अरे वियोग समाधि वेदना, तू बड़ी अनोखी और अच्छी तरह से बनी ठनी लगती है। आगे कवि लिखता है, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींचता नहीं। अरे वियोग समाधि, तो बड़ी अनोखी और अच्छी तरह से बनी ठनी है, तेरे कारण ही मैं अपने को, अपने प्रियतम को तथा अन्य विरही जनों को खींचतनी अर्थात अति व्यथित बेचैन देखती हूँ। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि इस वेदना के कारण ही मुझे खुद को, अपने प्रिय को और संसार को देखने का नजरिया प्राप्त हुआ है। मनसा मानिक मुझे मिला है मुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। तू पत्थरों की ऐसी खान है जिससे मुझे मन जैसा निर्मल माणिक्य मिल गया है। तुम्हारे सहारे मेरा बेचैन मन प्रीतम का स्मरण करता रहता है। इस कारण हे सखी वेदना, मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब मैं अपने प्राण धन यानी अपने पति को पा सकूंगी, या उनका सानिध्य मुझे जब प्राप्त हो जाएगा, तभी तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। मेरे प्राणों के आधार मेरे प्रिय लक्ष्मण जी जब आ जाएंगे, तभी ही वेदना तेरा साथ मुझसे छूट पाएगा। तब तक तू मेरी सखी के रूप में हे वेदना मेरे साथ रहेगी। इस पद्यांश में बिरहणे की वेदना को विविध भावों की जननी बतलाया गया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे का जो पद्यांश है
उसको देखते हैं। वीरे संग अभिसार भी भार जहाँ आभार भी, ये भी खूबसूरत पद्यांश है और व्याख्या की दृष्टि से पहले भी आया है, आगे भी आने की संभावना है, इसलिए आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको। और वेद ने तू भी भली बनी, दोनों को आप अच्छी तरह से अति महत्वपूर्ण मानते हुए पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज समय कम होने के कारण हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण पद है, तो कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।